हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, पूरी होगी मनोकामना। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त और सभी का संकट हरने वाले हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है उसके आसपास बुरी शक्तियां नहीं भटकती है। हनुमान जी अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव भी कम होता है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सही विधि क्या है और इसे चढ़ाने के क्या लाभ मिलता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने का समय। प्रभु श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। मंगलवार के दिन बजरंग बली की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाना बहुत लाभ देता है। इसलिए लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना, उपासना करते हैं। साथ ही मनोकामनाएं मांगते हैं। बजरंग बली की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हनुमान जी की पूजा करने, चोला चढ़ाने में जरूरी नियमों का पालन किया जाए। साथ ही चोला सही विधि से चढ़ाया जाए। हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सही विधि। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा मंगलवार को किए गए ये उपाय कुंडली में मंगल ग्रह को भी मजबूत करते हैं, जिससे मंगल ग्रह शुभ फल देता है। धर्मशास्त्रों में हनुमान जी को चोला चढ़ाने का सही तरीका बताया गया है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए सबसे शुभ दिन मंगलवार और शनिवार ही हैं। मंगलवार और शनिवार के अलावा सप्ताह के किसी अन्य दिन में चोला चढ़ाने से पूरा फल नहीं मिलता है। चोला चढ़ाने के लिए सुबह जल्दी स्नान करके लाल रंग के कपड़े पहनें, फिर हनुमान जी की प्रतिमा का गंगाजल से अभिषेक करें, फिर सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में लगाएं और फिर प्रतिमा पर ऊपर से लेकर पैरों तक चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को चांदी का वर्क चढ़ाएं। साथ ही जनेऊ और वस्त्र अर्पित करें। उन्हें चने, गुड़, पान, सुपारी अर्पित करें, धूप दीप करें। बेहतर होगा कि पीपल के 11 पत्तों पर सिंदूर से श्रीराम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। इससे बजरंग बली बेहद प्रसन्न होते हैं। आखिर में हनुमान जी की आरती करें और उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मस्तिष्क पर लगाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लाभ। चोला चढ़ाने से बजरंग बली बेहद प्रसन्न होते हैं। वे सारे दुख कर देते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। इसके अलावा चोला चढ़ाने से मंगल दोष भी दूर होता है। मंगल मजबूत होने से जातक को वैवाहिक सुख मिलता है। उसके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। साहस, पराक्रम बढ़ता है। भूमि संपत्ति के मामले में लाभ होता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने का मंत्र। सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिये भक्त्या दत्तम मया देव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। श्री हनुमान जी को स्त्री द्वारा चोला नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही चोला चढ़ाते समय स्त्री मंदिर में होनी चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के समय साधक की श्वास प्रतिमा पर नहीं लगनी चाहिए। श्री हनुमान जी को चोला सृष्टि क्रम, पैरों से मस्तक तक चढ़ाने में देवता सौम्य रहते हैं, में चढ़ाना चाहिए। सहार क्रम, मस्तक से पैरों तक चढ़ाने में देवता उग्र हो जाते हैं। यदि आपको कोई मनोकामना पूरी करनी है तो पहले उग्र क्रम से चढ़ाए। मनोकामना पूरी होने के बाद सौम्य क्रम में चढ़ाए। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाकर नीचे दिए क्रम से धूप दीप के बाद क्षमा याचना करें। धूप दीप। अब इस मंत्र के साथ हनुमान जी को धूप दीप दिखाएं। साज्जन च वर्ति संयुक्तम वहनिना योजितम मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिराभम भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरात दीप ज्योतिर्मोस्तुते ओम हनुमते नमः। दीपं दर्शयामि। क्षमा याचना। श्री हनुमान जी पूजन के पश्चात अज्ञानतावश पूजन में कुछ कमी रह जाने या गलतियों के लिए
भगवान श्री हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए क्षमा याचना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्त्वमेव ल आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरन। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी चढ़ाते हैं, जाने क्या है कारण। वैसे तो हिंदू धर्म में सिंदूर का एक अलग ही महत्व है। एक और जहां शादीशुदा महिलाएं इसे अपनी मांग में लगाती हैं, वहीं पूजा पाठ में भी सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर देवी देवताओं को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, वहीं हनुमान जी को तो सिंदूर का चोला तक चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण कई लोग नहीं जानते हैं। आइए आपको बताते हैं क्यों मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। इसका उल्लेख रामचरितमानस में है। रामचरितमानस के अनुसार 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए, तो एक दिन हनुमान ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। उनके लिए ये कुछ अजब सी चीज थी, तो उन्होंने माता सीता से सिंदूर के बारे में पूछा। इस पर माता सीता ने कहा कि सिंदूर लगाने से उन्हें श्रीराम का स्नेह प्राप्त होगा और उनकी आयु बढ़ेगी। साथ ही माता सीता ने हनुमान को बताया कि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है। अब हनुमान तो ठहरे राम भक्त, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया। हनुमान जी ने सोचा कि यदि वे सिर्फ मांग नहीं बल्कि पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेंगे तो उन्हें भगवान राम का खूब प्रेम प्राप्त होगा और उनके स्वामी की उम्र भी लंबी होगी। ऐसा करने के बाद हनुमान इसी अवस्था में सभा में चले गए। श्रीराम ने जब हनुमान को सिंदूर से रंगा देखा तो उन्होंने हनुमान से इसका कारण पूछा। हनुमान जी ने बेझिझक कह दिया कि उन्होंने ये सिर्फ भगवान राम का स्नेह प्राप्त करने के लिए किया है। उस वक्त श्रीराम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। बस तभी से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्ति को सिंदूर से रंगा जाता है। इससे हनुमान का तेज और बढ़ जाता है और भक्तों में आस्था बढ़ जाती है। सिंदूर चढ़ाते वक्त करें इस मंत्र का जाप। अगर आप हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाने जा रहे हैं तो पहले उनकी प्रतिमा को जल से स्नान कराएं। इसके बाद सभी पूजा सामग्री अर्पण करें। फिर मंत्र का उच्चारण करते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या सीधे प्रतिमा पर हल्का सा देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। मंत्र सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिये भक्त्या दत्तम मया देव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। मान्यता है कि हनुमान जी को सिंदूर का चोला तब चढ़ाया जाता है जब हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी हो या फिर कोई मन्नत की गई हो। ऐसे में मंगलवार के दिन चोला चढ़ाया जाता है। वहीं अगर शनि देव की 7.5 अढ़ैया दशा अंतरदशा में कष्ट कम करने हो तो शनिवार के दिन चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी के चमत्कारी उपाय। 1. हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल उपाय है बजरंग बली को प्रसन्न करने का। हर रोज या हर मंगलवार और शनिवार को चालीसा का पाठ करना चाहिए। 2. श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। 3. हनुमान जी को हर मंगलवार या शनिवार सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। सिंदूर बजरंगबली को अति प्रिय है और जो भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 4. हर मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बली को बना हुआ बनारसी पान चढ़ाना चाहिए। बनारसी पत्ते का बना हुआ पान चढ़ाने से भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। 5. नियमित रूप से हनुमान जी को धूप अगरबत्ती लगाना चाहिए। गेंदे के फूल से बना हार अर्पित करना चाहिए। 6. हनुमान जी को फोटो घर में किसी पवित्र स्थान पर लगाएं। फोटो ऐसे लगाएं जिससे हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दिखाई दें। 7. हर रोज रात के समय हनुमान जी के सामने तेल का दीपक लगाना चाहिए।
इससे बहुत जल्द व्यक्ति का बुरा समय बदल जाता है, धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। 8. किसी भी खास मुहूर्त में या त्योहार या विशेष तिथि पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार अपनी श्रद्धा से करना चाहिए। 9. जो भक्त रामायण या श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या इनके दोहे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो उन्हें हनुमान जी का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। 10. श्री राम के मंत्रों का जप करने वाले भक्त पर हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।